आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टर्क ऑन डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। देखिए बच्चों, यहाँ पे टू अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है। फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज F1, ओके, एंड फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज F1, ओके। Dipole makes an angle theta with electric field and both charge is separated by distance 2L. Okay. So here we write figure shows 1 minute. Figure shows an electric dipole and electric 1 minute electric dipole 1 minute हो जाए इसको 1 minute. Figure shows an electric dipole with charges, electric dipole with charges plus q and minus q at a separation of 2L at a separation of 2L placed in a uniform electric field. 2L placed in a uniform electric field E. Uniform electric field E. ओके, ओके बच्चों, देखिए जो हमारा डायपोल है, डायपोल मेक्स एन एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हियर वी राइट डायपोल makes an angle theta with electric field. ओके बच्चों, देखिए अब यहाँ पे हम फोर्स F1 लिख लेंगे. फोर्स F1 इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई. F1 क्या हमारा F1 F1 क्या हमारा फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. F1 क्या हमारा फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. ओके, एंड F2 क्या हमारा F2 इज इक्वल टू है Q इंटू E. ओके, so here we write force on F2 is force on minus Q charge due to plus Q charge.
ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फोर्स F1 इज इक्वल टू माइनस फोर्स F2. ओके, फोर्स F1 इज इक्वल टू माइनस फोर्स F2. ओके बच्चों, विच मीन्स 1 minute, here we write which means the force acting on dipole, the force acting on dipole, force acting on dipole, force acting on dipole is equal in magnitude, is equal in magnitude, equal in magnitude and opposite in direction, and opposite in direction, opposite in direction of 2 ends. ओके, एट 2 ends लिख लीजिए, एट द 2 ends. ओके बच्चों, therefore it will behave, therefore it will behave, it will behave like a couple, behave like a couple. ओके बच्चों, as couple is acting on dipole, as couple is acting on dipole, as couple acting on dipole, so it produces torque. Okay, so it produces torque. ओके बच्चों, टर्क किसके बराबर होता है? टर्क इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ओके, देखिए टर्क इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड of force, magnitude of force into perpendicular distance. 1 minute बच्चों, यहाँ पे लिख लो, पूरा लिख लो ना, perpendicular distance from line of action of force, line of action of force, action of force. ओके बच्चों, सो यहाँ पे बच्चों
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हम क्या लिखेंगे, B इंटू एल। ओके, so here we write 1 minute BC है ना हमारा perpendicular distance from the line of action force, so here we write torque is equal to force into distance BC। ओके, देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारा, BC है, ये डिस्टेंस BC जो है वही है। ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस हम लेंगे, डिस्टेंस BC। सो हियर वी राइट F in torque is equal to force into distance BC। ओके, देखिए कुछ हमारा फिगर ऐसा है, ये हमारा चार्ज हो गया, ठीक है, प्लस Q चार्ज हो गया, एंड यहाँ पे है हमारा 1 मिनट, ये माइनस Q चार्ज हो गया। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस 2L है, ये एंगल थीटा है। सो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2L cos थीटा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L sin थीटा। ओके, ये हमारा BC है। ठीक है, सो यहाँ पे हम BC इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 2L sin थीटा। ओके, ये हमारा BC है बच्चों। सो यहाँ पे BC जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, एंड फोर्स की जगह Q इंटू E। सो हियर वी राइट टर्क इज इक्वल टू Q इंटू E इंटू BC की जगह हम लिखेंगे 2L sin थीटा। ओके बच्चों, देखिए डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। ओके, देखिए Q इंटू 2L की जगह यहाँ पे हम P पुट कर देंगे। सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, टर्क इज इक्वल टू आ जाएगा P इंटू E साइन थीटा। ओके बच्चों, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। सो हियर वी राइट टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ओके, ये हमारा टर्क हो गया इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ओके, ये हमारा टर्क ऑन डाइपोल आ गया इन एक्सटर्नल फील्ड। ओके, देखिए बच्चों, टर्क ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड टाउ इज इक्वल टू आ गया हमारा PE साइन थीटा। ओके, जिसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ओके, अब इसमें हम 3 केसेस देखेंगे। ओके, देखिए 1 मिनट, केस फर्स्ट, देखो बच्चों, when थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तब हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, साइन 0 पे 0 आ जाएगा। ठीक है, साइन 0 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स टर्क इज 0, विच मीन्स टर्क टाउ इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए दिस कंडीशन is called stable equilibrium। okay, this condition is called stable
equilibrium. ओके बच्चों, because when the dipole is when the dipole is displaced from this orientation, when the dipole is displaced from this orientation, from this orientation, it always come back, it always comes back to some configuration, to same configuration. ओके, देखिए जब हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, साइन 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब कि टर्क इज इक्वल टू 0 होगा. दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम. इस कंडीशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, बिकॉज व्हेन द डायपोल इज displaced from this orientation, it always comes back to same configuration. Okay, अब चलिए हम केस सेकेंड देखते हैं. देखिए केस सेकेंड यहाँ पे देख लीजिए. देखो बच्चों, टर्क इज इक्वल टू है पीई साइन थीटा. ओके, इसको हम लिख सकते हैं टर्क इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में क्रॉस पी क्रॉस सी. ओके, टर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस सी. केस सेकेंड देखिए, 1 मिनट. केस सेकेंड देखिए बच्चों, when theta is equal to 180 डिग्री, मतलब हमारा साइन 180 किसके बराबर आ जाएगा, साइन 180 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0. ओके, विच मीन्स टर्क इज इक्वल टू 0, विच मीन्स टर्क इज इक्वल टू 0. 1 मिनट. which means torque is equal to 0. Okay, this condition is called unstable equilibrium. तो आप लिख लीजिए, this condition is called unstable equilibrium. Okay, because once displaced the dipole never come back, the dipole never comes back to this orientation.
this orientation, never come back to this orientation. Instead it aligns itself aligned parallel to field. Okay, parallel to the field. ओके बच्चों, when थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, साइन 180 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब कि हमारा टर्क भी 0 होगा. दिस कंडीशन इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बिकॉज वन डिस्प्लेस द डायपोल नेवर कम बैक टू दिस ओरिएंटेशन, इंस्टेड इट अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड. ओके बच्चों, चलिए हम केस 3 देखते हैं. केस 3 टाउ इज इक्वल टू होता है पी साइन थीटा, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस सी. ओके, केस थर्ड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा तो हमारा साइन 90 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1. ओके, साइन 90 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, विच मीन्स torque is maximum. Okay, which means torque जो है हमारा torque is maximum. ओके, देखिए जब torque इज इक्वल टू लिखोगे पीई साइन 90, थीटा इज इक्वल टू 90 हमने पुट कर दिया, तो साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1. ओके, तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा पी इंटू ई. ओके, टर्क इज मैक्सिमम. ओके, दिस इज आवर मैक्सिमम टर्क. ओके, 1 मिनट. ओके, जब हमारा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा उस कंडीशन पे हमारा टर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा. ओके, ये हमारा बच्चों केस थर्ड था.